जैसे ही आदमी कार में बैठा और रियर व्यू मिरर एडजस्ट किया, अचानक पीछे से उसका अपना ही खिलौना प्लास्टिक बैग से उसे मारने की कोशिश करने लगा। खिलौना सोच रहा था कि शायद उसकी ताकत कम है, इसलिए उसने और भी जोर से हमला किया। लेकिन उसे क्या पता था, इंसान सिर्फ नाक से ही नहीं, मुंह से भी सांस ले सकते हैं। अटैक फेल होने पर मालिक ने खिलौने की बेइज्जती कर दी और अब वो तिलमिला उठा। उसने अब नया निशाना बनाया, मालिक की बड़ी बहन। वो खिलौना 30 मीटर लंबी तलवार उठाकर सीधे बहन पर टूट पड़ा। लेकिन बहन ने उसे ऐसा किक मारा कि वो चक्कर खा गया। इसी बीच नहाती हुई छोटी बहन ने बाहर शोर सुना और पूछा, क्या हुआ? खिलौना फौरन एक्टिव हुआ। उसने चुपचाप राइस कुकर उठाया और धीरे से बाथरूम की ओर बढ़ा। दरवाजा खुला तो सब सन्न रह गए। खुद खिलौना भी कंफ्यूज था, लेकिन जैसे ही कुकर रखा, उसे याद आया उसने बिजली का प्लग ही नहीं लगाया था। फिर से फेल। अब वो गुस्से में दीवार से सिर मारने लगा, मगर फिर उसे एक नया प्लान सूझा। उसने कालीन पर कीलें गाड़ दी, दरवाजे के सामने जमकर बिछाई और चारों तरफ कंचे और टूटे हुए ग्लास भी फैला दिए। फिर आवाज करने के लिए कप उठाकर जोर से गिराया। छोटी बहन जैसे ही बाहर आई, कंचे सारे किनारे हो गए और प्लान फिर से फ्लॉप हो गया। अब खिलौने ने आखिरी दांव चला। जब सब लोग टीवी देख रहे थे, उसने चुपके से मालिक की कुर्सी के पीछे एक क्रॉसबो सेट कर दी और कोने में जाकर स्विच खींच दिया। खिलौना खुशी से थरथराते हुए नाचने लगा, लेकिन सामने देखा तो मालिक एकदम ठीक था। क्रॉसबो जमीन पर गिर गई थी, तीर सीधा छत में जा घुसा था। और जो चीख सुनाई दी थी, वो इसलिए क्योंकि पालतू बिल्ली ने लिविंग रूम में पॉटी कर दी थी। जब सब लोग उस बिल्ली को डांटने लगे, तो खिलौना चुपचाप आगे आया और बोला, ये सब मेरी गलती है, ये मैंने किया है। और अगली ही सेकंड